सही है, सही है। अगर आपने साइको को देखना है तो आपको ना टिकट लेना पड़ेगा, और आप सब ने पूरे सबको कहें कि वो टिकट लें और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। क्या सोचा कि फिल्म के लिए डायरेक्टर और फिल्म की जो कहानी है और फिल्म के जो हीरो हैं वो शान होने चाहिए, इस पे ज़रा बताइएगा कैसे डिसाइड हुआ? मेरे तो फेवरेट हैं शान, और अम्मी के भी फेवरेट हैं। बिल्कुल। अम्मी मेरी अभी सलमान बट साहब के भी वो फेवरेट हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने कहा कि हमें पंजाब से शान साहब के साथ हमने काम शुरू करना है। शान साहब ने भी मुझे बहुत गाइड किया प्रोडक्शन हाउस के, हम प्रोडक्शन हाउस का जो आइडिया था, और फिर क्रेडिट अम्मी को भी जाता है। बिल्कुल। ये क्रेडिट सलमान साहब को भी जाता है और ये क्रेडिट मुझे भी जाता है। बिल्कुल। साइको जो है वो कहाँ पे मुकम्मल की, सेट लगाया कोई खूबसूरत सा, या ओरिजिनल लोकेशंस पे की? आप फिल्म देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। साइको ऐसी फिल्म है जो आपको शुरू से लेकर आखिरी सीन तक ये फिल्म आपको बांध कर रखेगी, और आप एक रियल फिल्म को एक एक्सपीरियंस करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ साइको देखें। साइको साइको साइको। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। हमारे स्टूडियो में मौजूद है फिल्म स्टार मीरा। अस्सलाम वालेकुम मीरा। वालेकुम अस्सलाम। मीरा, आप आज बहुत अच्छे मूड में हैं, हंस रही हैं स्टार्ट में ही, तो मैं चाहूँगा कि एंड तक आप हंसती रहें। हमारा चोली दामन का साथ है। आप माशाल्लाह माशाल्लाह, आप जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तब से मैं आपको देख रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह मैंने मेहनत की फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, इसीलिए इसी तरह आपने बिल्कुल ऐसा ही है। अपने शोबे में आपने तरक्की की, और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए मैं आज मुस्कुरा रही हूँ। बड़े बड़े लोग थे, आप सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट भी हैं। थैंक यू। और होस्ट भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आखिरी सवाल तक हम मुस्कुराते रहेंगे। हमारा यही आज का जो है ना मकसद है कि आपका इंटरव्यू भी करें और बहुत खुशी की बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करें। अच्छा मीरा, आपका कांटा फिल्म से शुरू होने वाला सफ़र जो है वो आज तक माशाल्लाह जारी है, और आज जो आपकी साइको है उसके ट्रेलर ने तो धूम मचा रखी है। माशाल्लाह, आमीन आमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कांटा सेट पर, कांटा फिल्म जो पहले जी सेट पर, पहले मैंने सबसे पहले गन्स एंड रोजेस साइन की थी फिल्म, शान सबसे वाली। पहले। हाँ, अतर शहजाद के साथ मैं शान साहब के घर गई थी, उनकी अम्मी से मुलाकात हुई, और मैंने सबसे पहले जो कमिटमेंट मेरी हुई थी वो गन्स एंड रोजेस के लिए। लेकिन कांटा फिल्म की शूटिंग्स पहले स्टार्ट हुई, तो रिलीज भी पहले हो गई। हाँ, रिलीज भी पहले। जी मीरा, आपने बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम किया, जिनमें मैं समझता हूँ कि सैयद नूर भी शामिल है, मसूद भट्ट भी शामिल हैं, संगीता बेगम भी शामिल हैं, शमीम आरा जो हैं वो भी शामिल हैं, और आज परवेज़ राना भी शामिल हैं। आज तक आपका ये जो फिल्मी सफ़र है, आप समझती हैं कि कामयाब हैं, या अभी और स्ट्रगल करने की आपको ज़रूरत महसूस हो रही है? देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है ना आज 2026 में माशाल्लाह एक नई सोच के साथ, एक नए कंटेंट, साइको जैसे कंटेंट, कभी हम सोच सकते थे कि साइको जैसी फिल्में और इस नाम की फिल्में पाकिस्तान में ऐसी फिल्में बनेंगी? मुझे तो ये खुशी है, बल्कि पब्लिकली हम सबको, आपको, पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पाकिस्तान प्रिंट मीडिया, पाकिस्तान जो हमारे इदारे हैं पाकिस्तान के, और जो माशाल्लाह पब्लिक है हमारे पाकिस्तानी, मेरे और आपके, हम एक कौम हैं। हमारा मुल्क, हमारी धरती, हमारी माँ, हमारी पहचान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सोच के साथ, एक नए कंटेंट के साथ हम मैदान में आ रहे हैं, और इंटरनेशनली साइको फिल्म के साथ, और नए इसमें हमारे साथ लोग हैं बिल्कुल जो पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं,
जो पाकिस्तान की नई पहचान बनना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कामयाब देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कामयाब देखना चाहते हैं। जी मीरा, आपकी वालिदा ने न्यूयॉर्क में सलमान भट्ट साहब से आपको मिलवाया, फिर आपने प्लानिंग की फिल्म साइको की जी। तो फिर आपने क्या सोचा कि फिल्म के लिए डायरेक्टर और फिल्म की जो कहानी है और फिल्म के जो हीरो हैं वो शान होने चाहिए, इस पे ज़रा बताइएगा कैसे डिसाइड हुआ? देखिए, मेरे तो फेवरेट हैं शान और अम्मी के भी फेवरेट हैं। बिल्कुल। अम्मी मेरी अम्मी सलमान भट्ट साहब के भी वो फेवरेट हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने कहा कि हमें पंजाब से शान साहब के साथ हमने काम शुरू करना है। शान साहब ने भी मुझे बहुत गाइड किया प्रोडक्शन हाउस के, हम प्रोडक्शन हाउस का जो आइडिया था, और फिर क्रेडिट अम्मी को भी जाता है। बिल्कुल। ये क्रेडिट सलमान साहब को भी जाता है और ये क्रेडिट मुझे भी जाता है। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि हम सोच के एक पैमाने में थे, एक तरह से हम सोच रहे थे। अच्छा मीरा, जैसा कि आपको पता है आप तो इंटरनेशनल स्टार हैं, आपने पाकिस्तान में काम किया, फिर आपने इंडिया में काम किया, तो क्या फ़र्क महसूस करती हैं इंडियन पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके दरमियान? आपको क्या लगा, प्रोफेशनलिज्म में क्या फ़र्क नज़र आया? गान्स एंड रोजेज़ में मैंने शान साहब के साथ काम किया था। मैं उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशन या प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल या क्या होते हैं। साइको के सेट पर जो साइको का जिस तरह शान साहब ने चीज़ों को डिज़ाइन किया, फिर सलमान साहब का जो कंट्रीब्यूशन था, फिर राहत साहब का जो कंट्रीब्यूशन था, फिर मेरी फैमिली की सपोर्ट, तो एक बहुत अच्छा माहौल बन गया। एक बहुत अच्छा माहौल बन गया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने एक बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में हमने इस फिल्म को मुकम्मल किया। यकीनन फिल्म का ट्रेलर देख के लगता है कि फिल्म जो है वो इस ईद पे जो है ना लाजमी कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। अच्छा ये बताइएगा कि जब आप इंडिया में फिल्म करने गई, इंडियन जो फिल्म मेकर हैं उनके हवाले से आपकी सोच क्या है? सबने मुझे महेश भट्ट, फिर सोनी राजदान, आलिया की मैं जो मम्मी थी, वो मेरी डायरेक्टर थी नज़र फिल्म की, उन्होंने डायरेक्ट की। महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, सुभाष गई, उनसे मुलाकात, यश चोपड़ा, सैफ अली खान के साथ मैंने परफॉर्म किया। उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में कास्ट किया। फिल्म का नाम था जब तक कह जा, ऑपोजिट शाहरुख खान, कैटरीना कैफ का जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही थी। लंदन में शूट था, तो बहुत अच्छा। और सबने अमिताभ बच्चन उनसे, शाहरुख खान से, गौरी खान से, करण जौहर, संजय दत्त, दलीप साहब के घर पे मैं 10 दिन उनके घर पर उनकी मेहमान थी। क्या? फिर आमिर खान के घर मैं और शाइस्ता, हम आमिर, जीनत आपा उनके मेहमान थे, महेश भट्ट साहब के मेहमान थे। फिल्मी सितारे तो सारे देखे, तो इंडिया का अजूबा जो था वो भी देखा आपने, ताजमहल? जी, जब मैंने नज़र, जी हाँ, मैं महेश भट्ट साहब के साथ, महेश जी के साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया। उन्होंने मुझे इंडिया घुमाया, दिखाया, सोनी राजदान, मैं, हम सब। हाँ जी, याद है आपको सारी फिल्में स्टूडियो में हुआ करती थी 90 की दहाई में, फिर 2000 के करीब। अच्छा, अब स्टूडियो की हालत तकरीबन ना होने के बराबर है, ख़त्म हो चुके हैं। अब सारी फिल्मों की शूटिंग कोठियों में होती है, सेट लगाए जाते हैं। तो आपने अपनी साइको जो है वो कहाँ पे मुकम्मल की? सेट लगाया कोई खूबसूरत सा या ओरिजिनल लोकेशंस पे की? आप फिल्म देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। फिल्म बहुत अच्छी शूट हुई। ये भी प्लान था कि हम लंदन जाएं, प्लान में था। सलमान भट्ट साहब का प्लान था। शान साहब से डिस्कशन रही, अभी भी शान साहब चाहते हैं कि कुछ हम शूट करें लंदन में। फिर कुछ अमेरिका में कुछ शूट करने का प्लान था, साइको। डिस्कशन में रही ये सारी चीज़ें। लेकिन जो स्क्रिप्ट, जो शान साहब के एक्चुअली वो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर हैं माशाल्लाह,
और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म बनाई है। ये जो साइको है फिल्म का टाइटल, वो तो हमें पता चल चुका है कि साइको मैं आपको ये बताऊं कि साइको ऐसी फिल्म है जो आपको शुरू से लेकर आखिरी सीन तक ये फिल्म आपको बांध कर रखेगी और आप एक रियल फिल्म को एक एक्सपीरियंस करेंगे। मीरा, इस फिल्म में कोई आप पर गाना पिक्चराइज हुआ है? कितने हुए हैं? मैं क्यों बताऊं आप, हम लोग देखेंगे जाके। आपने फिल्म देखनी है, गाना देखने के लिए, आपने मेरी अदाकारी देखने के लिए, आपने साइको देखने, मैं साइको हूँ। इतनी खूबसूरत साइको, सच में सही है सही है। अगर आपने साइको को देखना है तो आपको ना टिकट लेना पड़ेगा और आप सब ने पूरे सबको कहें कि वो टिकट लें और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। और ये नहीं कि सिर्फ आप सपोर्ट करेंगे, आप इंजॉय करेंगे, आपको मज़ा आएगा ये फिल्म देख के। अच्छा, आप ये बताइएगा ये फिल्म जो है ये पाकिस्तान के अलावा किन किन ममालिक में रिलीज हो रही है? बड़ी खूबसूरत बात, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं बहुत उनकी कोशिश है कि फिल्म को इंटरनेशनली, और बल्कि वो कर रहे हैं। मुबारक हो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को। पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अचीवमेंट है। 66 स्क्रीन्स के साथ हम लंदन में, फिर ये रिलीज़ हो रही है अमेरिका में जी, कनाडा में, दुबई में, यूरोप में, जर्मनी, डबलिन, तो पूरी दुनिया में 7 टैलेंट्स ली। सिर्फ अगर इंडिया में रिलीज नहीं हो रही, मेरे ख्याल में कि इंडिया में रिलीज बंद है पाकिस्तानी फिल्मों की ना। हाँ जी। जब आप इस फिल्म में रैंकिंग करेंगी आर्टिस्टों की, तो सबसे ऊपर आपको कौन आर्टिस्ट नजर आ रहा है इस फिल्म में जिसको लोग बहुत पसंद करेंगे? देखिए, मेरे लिए तो ये मेरी फिल्म है एज आ प्रोड्यूसर, ठीक है, मेरा बेबी है ये फिल्म। शुरू से लेके आखिर तक फिल्म का एक एक सीन मेरी जान है। बिल्कुल, मुझे अपने एक एक सीन से प्यार है। गुड। मैं अपने तमाम जितने भी अदाकार, कैरेक्टर्स, मुझे उन सबसे बहुत मोहब्बत है। ये मेरा बेबी है और आप यकीन करें, मुझे इस तरह लगता है कि जैसे मुझे एक माँ वाली फील आती है। अच्छा, मुझे इतना प्यार है इस फिल्म से। अच्छा मीरा, वाकई आपने बड़े प्यार से ये फिल्म बनाई है, तो हम ज़रा अब कुछ बातें ऐसी भी करें जो आपके चाहने वाले सुनना चाहते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी आपसे, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंग्लिश बोलती हैं, बड़ी प्यारी बोलती हैं, लेकिन ये जानबूझ के आप करती हैं ना कि जान के लोग जो आपके चाहने वाले हैं वो ज़रा मज़ा ले लें, थोड़ी सी इंग्लिश में ट्विस्ट पैदा करती हैं। अगर कोई इंसान इस दुनिया में आया है वो परफेक्ट नहीं है। यस, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात है मुकम्मल। और मैं समझता हूँ वो मीरा ना होती तो इतनी ज़बरदस्त साइको कोई ना बनती। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ऑडियंस बता, ये ऑडियंस आप जब फिल्म देखेंगे तो ये मैं चाहती हूँ कि जो मेरे फैंस हैं, ये मेरा जो कैरेक्टर है ये उनके लिए है। आपके साथ जाहिर है बहुत सारी आर्टिस्ट थी जो कि वक्त के साथ साथ जो है ना छोड़ गई इंडस्ट्री को, ठीक है, लेकिन आप स्टिल अभी तक बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो क्या आप समझती हैं आपने एनर्जी आप में ज़्यादा है, या आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं जो अभी तक आप अपने काम को जारी रखे हुए हैं? हालांकि बहुत बहुत अच्छी। आपको ये बताऊं, साइको के बाद साइको पार्ट 1, साइको पार्ट 2, साइको पार्ट 3, फिर इंग्लिश फिल्म अमराव जानता। कमाल है, आपने तो भाई लाइन लगाई हुई है प्रोजेक्ट की माशाल्लाह। एंड एक और फिल्म सलमान भट्ट साहब की फिल्म है, उन्होंने खुद लिखी है कहानी और स्क्रिप्ट राइटर, उन्होंने कहानी लिखी है, उनके को राइटर है नासिर अदीब साहब, और द वॉरियर्स ऑफ मौला। वाह क्या बात है, जबरदस्त। सलमान साहब की वो उनके ड्रीम है उनका ख्वाब है, और वो उसकी क्या अच्छी कहानी है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये बताइएगा कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई फिल्म साज अगर आपको कहे जी हमने बहुत ही ज़बरदस्त 2 हीरोइंस पे फिल्म बनानी है, एक है मीरा एक है रीमा, तो आप आपस में काम करेंगी? मैं बहुत बिज़ी हूँ इस फिल्म को, उसके बाद अमराव जानदा, और हाँ अगर डेफिनेटली मेरी वो सीनियर भी हैं, तो अगर हम दोनों को मौका मिलता है एक फ्रेम में, एक फिल्म में साथ काम करने का, तो मैं बिल्कुल काम करूंगी 100% उनके साथ,
मेरी सीनियर है, कुछ वो मुझसे सीखेंगी, कुछ मैं उनसे सीखूंगी। पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन डायरेक्टर हुई, जिनमें सरे फहरिस्त जो हैं वो शमीम आरा हैं, संगीता बेगम हैं। आप ये मुझे बताइएगा कि आपको भी तो शौक है डायरेक्शन का। शान साहब तो मुझे कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस जो है ना, साइको के बाद अब आपने वो फिल्म डायरेक्ट करनी है अच्छा, और वो एक्ट करेंगे। मैं कहती हूँ नहीं, आप डायरेक्ट करेंगे, आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही एक्टर हैं और मैं कैमरे के सामने। अपना ख्वाब पूरा नहीं करेंगे डायरेक्शन का? हाँ इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, मेरा ये बताइएगा कि अभी 2-3 पॉडकास्ट में आप गई तो उन्होंने आउट ऑफ क्वेश्चन चीज़ों को डिस्कस किया, जैसे भट्टी साहब थे, इरशाद भट्टी साहब, फिर रेहान तारिक। तो क्या आपसे पहले डिस्कस हुआ था कि इन चीज़ों का, या अचानक हमला हुआ है? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ साइको देखें। साइको साइको साइको। कुछ पैगाम उनके लिए भी होना चाहिए कि इस तरह की बातें करना कोई ज़रूरी होता है। मेरे कहने का मकसद है कि मैं बिल्कुल मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, उनका एहतराम करती हूँ और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, आप डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम में आई। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर एक प्रोग्राम रखेंगे आपकी फिल्म की रिलीज़ पर। इंशाल्लाह फिल्म की रिलीज़ पर और बहुत सारे बिल्कुल हम मैं आप सेलिब्रेशन रखिएगा जी, हम केक काटेंगे डिस्कवर पाकिस्तान के साथ कामयाबी का, थैंक यू। साइको फिल्म की कामयाबी का बहुत शुक्रिया। वेल डन। बहुत अच्छा लगा हमें मीरा के साथ इंटरव्यू करते हुए, फिल्म साइको के हवाले से बहुत सारी बातें की। यकीनन ये इंटरव्यू आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।